गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैसे आप जैसे जानते हैं कि इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025 का सीरीज चल रहा है और उसी का मिक्स्ड अप क्वेश्चन यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन होल बुक से जो इम्पोर्टेंट है वही सब दिया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है और करना किसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड सेकेंड में है द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। अब इसमें क्या करना है, क्या सब दिया हुआ है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ 1080 में जो है सो वो कैमरा को बेचा है, मन सोल्ड सेल किया है, यानी एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो एसपी हो गया कितना, ₹1080, ठीक है। गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो मालूम है नहीं, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेना है। लेट CP दैट इज कॉस्ट प्राइस बी ₹X। अब गेन कितना है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गेन है 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो यानी 1/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये ₹X, यानी x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है ₹X/8। x को 1 से करेंगे x और नीचे 8, ₹X/8। अब SP क्या होगा इस हिसाब से, तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस गेन, ठीक है। तो CP कितना है X प्लस ₹X/8। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x प्लस x, यानी कितना होगा ₹9x/8। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो SP दिया हुआ है 1080, यहाँ आपको लिख देना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यह जो आया है 9x/8, यह तो 9x/8 हुआ, यहाँ कितना दिया हुआ है 1080, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही 1080 हुआ। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x इज इक्वल टू 1080 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1080 इंटू 8/9। अब गौर कीजिए, इसको कैंसिल करते हैं तो 12 9 जा 108 होता है और एक तो 0 है, तो 120 हो गया। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 960। ये 960 जो हो गया सो CP हो गया, क्योंकि x किसको सपोर्ट किया गया था, CP को। तो एक आंसर आपका क्लियर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब कह रहा है क्या, जो गेन परसेंट कितना हुआ डीलर के द्वारा, कितना अर्न किया गया गेन परसेंट, यानी परसेंटेज ऑफ गेन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको गेन निकालना होगा। गेन इज इक्वल टू कितना है, अब यहाँ x/8 है, गौर कीजिए ₹X/8, यानी कितना होगा ₹X के जगह कितना होगा 960 अब बाई 8, इसको कैंसिल करते हैं तो 120 हो जाएगा, यानी गेन हो गया ₹120। अब क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। अब ध्यान दीजिए, गेन परसेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जो गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 बाई CP, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ जो है 120 है, थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, इसको क्लियर कर दीजिए 120। तो यहाँ हो जाएगा कितना 120 इंटू 100 बाई CP। अब CP कितना निकला है 960, यही 960 नीचे लिखना है। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96, अब 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, यानी 25 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, या तो 12.5% भी आप लिख सकते हैं, या 12/2% भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हो सकता है, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, यानी 12 साइड्स का एक तो पॉलीगन है
उसमें कितने डायगोनल्स आएंगे उसी को दिखाना है इसमें। अब देखिए सबसे पहले तो 12 साइड्स है, तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो n इज इक्वल टू 12 लिखना है, यानी नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n इज इक्वल टू 12। तब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2, यही फार्मूला होता है। वेयर n, यहाँ लिख देना होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर रखिए। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब गौर कीजिए, अब n के जगह यहाँ क्या लिखना होगा, 12, तो 12, और यहाँ क्या लिखना है, 12 माइनस 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो 12 हो गया, और 12 में से 3 माइनस करेंगे 9/2, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी 6 9 जा 54। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 54, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब ये पॉलीगन है जिसका ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ कितना, 108 डिग्री, तो हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, इसमें कितने साइड्स हैं वही पता करना है। तब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल का आपको फार्मूला लिखना है। तब सबसे देखिए, ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री। यहाँ 108 डिग्री लिखना है, यहाँ आप गिवन लिख दीजिएगा क्योंकि ये दिया हुआ है। अब ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 अब बाई n, यही फार्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल से रहेगा तो वहाँ हो जाएगा n-2 इंटू 180 डायरेक्ट, और अगर ईच इंटीरियर है तो उसको n से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, तो यहाँ हो जाएगा 108 डिग्री, ये जो दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, गौर कीजिए, 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको करना है, तो 180 n हो जाएगा, अब माइनस 180 को 2 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, और यहाँ 108 को n से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 108 n हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 180 n अब माइनस 108 n इज इक्वल टू माइनस 360, इधर आके क्या होगा, प्लस 360। अब 180 में अगर 108 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 72n इज इक्वल टू 360, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 360/72, यानी 72 5 या 360 होता है, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो देयरफॉर लिखना होगा जो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना, 5, और यह क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई यूलर्स रिलेशन फॉर ए ट्रेंगुलर प्रिज्म, यही ट्रेंगुलर प्रिज्म है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें रेक्टेंगुलर क्या तो है, रेक्टेंगल एक तो ए बी क्यू पी हो गया, एक तो रेक्टेंगल हो गया ए सी आर पी, एक तो रेक्टेंगल हो गया सी बी क्यू आर, तो 3 रेक्टेंगुलर हो गया। तब सबसे पहले तो आपको देना होगा ट्रेंगुलर क्या ठो है, तो 2 ठो, यानी ए बी सी और पी क्यू आर, तो 2 ठो ट्रेंगुलर हो गया, 3 रेक्टेंगुलर हो गया, है ना। तब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सबसे पहले तो आपको यह देखना है यूलर्स रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यूलर्स रिलेशन लिख लेना है, EULER रिलेशन, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो होता है F प्लस V और माइनस E इज इक्वल टू 2, यही है क्या चीज, यूलर्स रिलेशन। अब F क्या हो गया,
तो एफ जो हो गया ये हो गया फेसेज, भी क्या हो गया वर्टिसेज, और ई क्या हो गया एजेज। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, या एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब ये जो ट्रेंगुलर प्रिज्म है, इस ट्रेंगुलर प्रिज्म में फेसेज कितना है, तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा कि नंबर ऑफ फेसेज इज इक्वल टू कितना, तो 3 रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लस 2 ट्रेंगुलर है, यानी टोटल मिला के 3 + 2 कितना हो गया 5। अब देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, तो ए बी सी या पी क्यू आर माने 3 + 3 6 वर्टिसेज हो गया। और नंबर ऑफ एजेज कितना है, अब देखिए ध्यान देखिए, नंबर ऑफ एजेज तो ए बी बी सी ए सी ये 3 हो गया, पी क्यू क्यू आर और पी आर ये 3 हो गया, 3 3 6। और इसके बाद क्या होगा, जो एक ठो पी ए हो गया, एक ठो क्यू बी हो गया, एक ठो आर सी हो गया, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, माने 9 एजेज है। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, अब इसको वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। तो यह जो दिया हुआ है f + v - e = 2, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तब सबसे पहले लिखना होगा द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो f + v - e, तो f कितना हो गया 5, अब प्लस v कितना हो गया 6, अब माइनस e कितना हो गया 9, तो 5 6 11, अब -9 = कितना 2। और ये 2 जो है RHS जो था वो RHS आ गया, तो यहाँ = RHS लिख लेना। अब लिखना होगा जो सिंस LHS = RHS है ना, हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।